अपने दीन इस्लाम कहते हैं हम भी मुसलमान हैं और मुसलमान आप ज़रूर हैं, हमें आपकी मुसलमानी पर कोई झगड़ा नहीं है। आप नमाजी भी हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप हाफिज भी हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। आपने ये क्लिप सुन लिया और आगे इंशाल्लाह आप मुकम्मल वीडियो को देखेंगे। देखें इनके अंदर क्या किरदार है, क्या सिस्टम चल रहे हैं। तो लिहाजा आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें, दूसरों तक पहुंचाएं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, ताकि इस तरह हम तक दीनी बातें और इस तरह हमें ऐसे ऐसे अंदाज के अंदर वीडियोस मिलते रहें, ताकि तमाम उम्मत को फायदा होता रहे। ये जब दुनिया में निज़ाम नाकाम हो चुके हैं, जमहूरियत भी अब दम तोड़ रहा है, उसकी जगह ताकत ली जा रही है, इसके पीछे जो करीब चेहरा है सरमायादारियत का वो सर उठा रहा है, और कम्युनिज्म जिसके पीछे आमरीयत है वो भी अब दम तोड़ रहा है। वहां आमरीयत अब हरकत में आएगी और गरीब कमजोर पड़ोसी ममालिक गैर महफूज रहेंगे, वहां के अवाम गैर महफूज रहेंगे, उनकी मईशत गैर महफूज रहेगी। तो उम्मत मुस्लिमा को और उनके हुक्मरानों को अपने दीन इस्लाम की तालीमात को बुनियाद बनाकर एक नई पॉलिसी दुनिया को देनी होगी। हम कोई थोड़े लोग, अगर 6 अरब या 7 अरब इंसानियत है तो 1-1.5 अरब तो हम हैं सिर्फ मुसलमान। इसीलिए पाकिस्तान और सऊदी अरब ने जब दिफाई मुआहिदा किया, हमने उसकी हिमायत की। ये रुझान सही। आज अगर तुर्की उसमें शामिल होता है तो ये एक और बेहतर कदम है जो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। और अपने इस वतन अजीज के लिए भी हमने ये वाज़ेह करना है कि इस मुल्क का अगर मुस्तकबिल है, इस मुल्क में अगर अवाम की राय है, तो जमहूरियत अगर नाकाम है तो शूराइयत तो नाकाम नहीं है। वो तो अल्लाह का दिया हुआ इस्तिलाह है, निज़ाम है। हम अब भी पार्लियामेंट को मजलिस शूरा कहते हैं, लेकिन चूंकि हमने गलत जगह पे नाम रखा हुआ है तो शूराइयत, इसमें अवाम की शराकत का तस्वुर मौजूद है। तो अगर अवाम बारीकियों को नहीं जानते, वो बेचारे बस सती तौर पर जो उनके सामने एक प्रोपेगेंडा आ जाता है उसी पे फैसले करते हैं, तो उसमें ज़ीराए लोग भी तो मौजूद होते हैं। वो आए, अवाम की सही नुमाइंदगी करें, वोट को क्यों खराब करते हो? अगर हुकूमत गलत है उसके खिलाफ तहरीक उठती है, उससे खिलाफ राय किया जाता है। इसी पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत भी होती है और अपोजिशन भी होती है। हुकूमत की पॉलिसियां भी आती है, उस पर तनकीद भी आती है। 4 साल 5 साल के बाद कौम फिर फैसला करती है। पता चल जाता है हुक्मरान को कि मैंने जो कुछ किया था क्या किया था। लेकिन अवाम को सही रुख बताओ, सही तस्वीर बताओ, किरदार कुशी ना करो किसी की। झूठ बोलकर किसी को खराब करना, किसी को गालियां देना, यह सियासत अब बदबूदार हो चुकी है। ये गालियों की सियासत, ये बुरे अल्फाज की सियासत, ये गलाज़तों की सियासत, ये बदनाम हो चुकी है। और इसी सियासत के बारे में कहा जाता है अवाम में मकबूल है। तो आप मुझे बताएं कि अगर गालियों वाली सियासत, झूठे इल्जामात वाली सियासत, झूठा प्रोपेगेंडा वाली सियासत, अगर ये अवाम में मकबूल है, कि दुनिया में पाकिस्तान के अवाम की का मकाम क्या रह जाएगा? और आपके इल्म में है, मीडिया के लोगों के इल्म में भी है कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट का कोई कानून दुनिया भर के ममालिक में बतौर नजीर पेश नहीं किया जाता। पाकिस्तान के अदालतों का फैसला दुनिया भर के अदालतों में बतौर नजीर पेश नहीं किया जा रहा। पूरी दुनिया की नजर में न हमारे पार्लियामेंट की कानून साजी की कोई हैसियत है कि लोग उसको बतौर मिसाल पेश करके पाकिस्तान में ऐसे कानून साजी हुई है, और न हमारी अदलिया के बारे में कि दुनिया में उसके बारे में कोई सोच हो कि पाकिस्तान का कोई फैसला उसको भी हम बतौर नजीर पेश कर सकें। तो एक जगह से कानून बनता है और दूसरी जगह पर कानून के मुताबिक फैसले होते हैं। दोनों मकामात दुनिया में गैर मोतबर कहां खड़े हैं? इंडिया की मईशत है, चीन की मईशत है, अफगानिस्तान की मईशत है, ईरान की मईशत है। इस खित्ते के अंदर एक पाकिस्तानी मईशत है जो डूब रही है। क्यों डूब रही है? हुकूमत नहीं है। जो हुक्मरान कुर्सी पर बैठे हैं वो डम्मी भी हैं और वो सिर्फ गालियां खाने के लिए बिठाए गए, ताकि असल काम कोई और करे, मफादात कोई और हासिल करे, मराहत कोई और हासिल करे, जिंदगी भर के लिए मुस्तस्ना है कानून से। अभी भी कभी होता है। ये पाकिस्तान है कि जहां पर जिंदगी भर के लिए उसके खिलाफ कोई केस नहीं हो सकेगा, कोई मुकदमा दायर नहीं हो सकेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद को मुस्तस्ना नहीं करार दिया। आपने तो खुद दावत दी कि अगर मुझ पर किसी का हक है वो हक ले ले। सहाबा इकराम बैठे हुए हैं सारे, सब खामोश। एक साहब उठा और कहा जी मेरा आपके ऊपर हक है, मैं आपसे हक लेना चाहता हूं। रसूलुल्लाह ले ले कि जो आपने मुझे छड़ी मारी थी, मैं उस छड़ी का बदला लेना चाहता हूं आपसे। आपने फरमाया छड़ी का बदला ले लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीठ की
कहाँ मारी थी? मैंने कहा पीठ में मारी थी। आपने पीठ की? कहा नहीं, जब आपने मुझे मारा था तो मेरी पीठ नंगी थी, आपको भी अपनी पीठ नंगी करनी होगी। रसूलुल्लाह ने कुर्ता उठा लिया। वो सहाबी था, उसने सारे मुकालमे का अपना मतलब निकाल लिया। वो फौरन जाकर लिपटा और लिपट कर आपकी पीठ को चूमता चूमता मोहर नबूवत तक पहुंच गया और कहा, या रसूलुल्लाह, इस ख्वाहिश में मैंने ये सारी बात की है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार भी देखें और सहाबा किराम की इश्क और मोहब्बत का अंदाज़ा भी लगाएं। आपने तो खुद को मुस्तस्ना करार नहीं दिया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अदालत में पेश हुए, मुद्दाले थे, मुद्दई के साथ पेश हुए। उन्होंने तो अपने आप को मुस्तस्ना करार नहीं दिया था और हमारा सदर मुमलिकत अब मुस्तस्ना होगा। आज तक वो बदलवानी के केसेस में जेलों में रहा, मुकदमात भुगता रहा और एकदम से वो सादिकुल अमीन बन गया और अब जिंदगी भर उसके खिलाफ केस नहीं किया जा सके। हालांकि जो आदमी जिंदगी में जुर्म करता रहा हो उसका तो नाम थाने में लिखा जाता है, वो बस्तबे में लिखा जाता है ताकि निगरानी भी तो रहे। हमारे मौलवी साहिबान को तो फौरन 4 शेड्यूल में डाल देते हैं, थाने से बाहर जाओगे रिपोर्ट करोगे। तो ये चीजें पाकिस्तान हजम नहीं कर सकता। अपने मुल्क पर दर रहम करो, जहां पर सोच सिर्फ यह है कि हमारी गिरफ्त मजबूत हो, हमारे मराद को जिंदगी भर का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो और हम कानून से बालातर होकर मुस्तस्ना करार दिए जाए। ये कौन सी सियासत है? तुम कर्जे माफ कराते हो, रजिस्ट्री आती है, उसमें तो जमीयत का कोई नाम नहीं है। करप्शन के केसेस आते हैं, लिस्टें छपती हैं, उसमें तो जमीयत का कोई नाम नहीं होता। लेकिन जिस निजाम में झूठ और सच की तमीज खत्म हो जाए और गुनाह और बेगुनाह को इस तराजू से तोला जाए कि तुम एस्टेब्लिशमेंट के वफादार हो या नहीं हो, तो इस बुनियाद पर तो फिर केसेस भी अगर आ जाएंगे तो क्या होगा? अंग्रेज के जमाने में हिंदुस्तान का वफादार हो, अंग्रेज का बागी हो, वो बागी कहलाता था और उसको बागी की सजा मिलती थी। आज पाकिस्तान का वफादार हो, उसकी वफादारी की कोई कीमत नहीं, तवक्के कि आप एस्टेब्लिशमेंट के वफादार न बन जाए। आप उनके वफादार बने, मुल्क के खिलाफ जो कुछ करें लूट जाओ, मुल्क को परवाह नहीं है। ये चीजें नहीं चलेंगी। अब इसके लिए हमें रायाम माहमार करने होंगे। दीनी मदारस के बारे में तो दबाव है कि डाला जा रहा है, मुश्किलात है जो पैदा की जा रही है। अब ये मुसल्लमा तालीमी इदारे हैं, मुसल्लमा तालीमी इदारे। 1866 में इस मदरसे का क़याम अमल में लाया गया। अंग्रेज के निसाब तालीम के मुकाबले में 1866 से लेकर आज 2025 तक अभी ये बेड़ा पाकिस्तान की हुकूमतों ने उठा लिया है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने उठा लिया है कि दीनी मदरसा गैर जरूरी है। दीनी मदरसा जरूरी है, अगर गैर जरूरी है तो वो तुम। अमेरिका भी जोर लगा ले, तालीमी इदारे हैं और आपके स्कूल सैकड़ों की तादाद में जो हुकूमत के जेर कंट्रोल हैं। आज हुकूमत अपने जेर कंट्रोल स्कूलों को सैकड़ों के हिसाब से और आने वाले दिनों में हजारों तक पहुंचेगी, वो प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं और दीनी मदरसा पहले से प्राइवेट सेक्टर में है। तालिब इल्म को कमरा भी मुहैया करता है, बिस्तर भी मुहैया करता है, किताब भी मुहैया करता है, बिजली भी मुहैया करता है, गैस भी मुहैया करता है, पानी भी मुहैया करता है, खाना भी मुहैया करता है, कहीं 2 वक्त का खाना, कहीं नाश्ते के साथ 3 वक्त का। ये सब कुछ 1 रुपया 1 पैसा तालिब इल्म से नहीं लिया जाता। बीमार होता है तो इलाज भी इदारा कराता है। इस तरह का रिफाही इदारा दुनिया में नहीं है। एनजीओ भी इस तरह के इदारे नहीं चला रहे, वो भी फीस लेते हैं, लेकिन पीछे पड़ी हुए। गुनाह क्या है सिवाय इसके कि वो दीनी उलूम देते हैं।
वो कुरान और हदीस का इल्म देते हैं। तो इस तरह की उल्टी गंगा जो बह रही है, ये दीन इस्लाम के खिलाफ है। अपने दीन इस्लाम कहते हैं हम भी मुसलमान हैं, और मुसलमान आप जरूर हैं, हमें आपकी मुसलमानी पर कोई झगड़ा नहीं है। आप नमाजी भी हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप हाफिज भी हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, उससे हमें कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन ये करतूत किधर जाएंगे आपके कि जो मगरिब हमें फलसफा देगा हम उसको कबूल करेंगे, जो अमेरिका हमें, आज अमेरिका मुझे कबूल कर ले, उसके बाद इंटेलिजेंस के इदारे कहेंगे हाँ आजकल मदरसों के बारे में बड़ी अच्छी रिपोर्टें आ रही हैं माशाल्लाह। लेकिन जब तक वो नाराज है रोजाना, नहीं जी हमारे पास मदरसों के बारे में बड़ी मनफी रिपोर्ट है, बड़ी मनफी रिपोर्ट है। क्या करें उसके लिए? अगर आपका हाथ में जख्म हो जाए, कोई दाना फोड़ा निकल आए, कोई मुश्किल, उससे इंसान को कत्ल करो, वो भी इंसानी मुआशरे का हिस्सा है। कहीं ना कहीं कमजोरी होंगी, आपकी शिकायत भी होंगी, उससे पूरे इदारे और सिस्टम को तबाह करना, खत्म करना, यानी आपके नजदीक कुरानी उलूम गलत है। और जब कुरानी उलूम गलत है तो इसका माना है कि आप कुरानी निजाम से खौफ कर रहे हैं, उसको तस्लीम नहीं कर रहे। तो जरा अपने अकायद को टटोलना चाहिए आपको। तो इस एतबार से अगर आपने पूरे मुल्क के लेवल पर भी ऐसा कन्वेंशन करना है जरूर कीजिए, लेकिन अब इस तहरीक को आपने इस तरह आगे बढ़ाना है।